बच्चों, मैं राजीव कुमार आप सभी का इस मैथमेटिक्स गुरु चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो प्लीज़ 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 वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आवे तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और वीडियो को लाइक करना। तो चलिए, आज जो हम लोग टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है रेशनल नंबर और ये क्लास 8 का टॉपिक है। आप अगर मेरा नंबर सिस्टम वाला लेक्चर देखेंगे तो वहां भी आपको क्या होगा, रेशनल नंबर के बारे में बहुत ही विस्तृत रूप से आपको जानकारी मिल जाएगा। लेकिन चलिए यहाँ हम देखते हैं रेशनल नंबर के बारे में कि द नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। ध्यान से देखिएगा कि द नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू है पी एंड क्यू बोथ आर इंटीजर्स एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो नोन एज रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर के डिफिनीशन में हम तीन चीज देखते हैं। पहला चीज ये है कि जो नंबर है वो पी बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए। सेकेंड थिंग ये है कि जो पी एंड क्यू है दोनों क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए। एंड थर्ड थिंग है ये कि ये क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। अब आपसे अगर कोई नंबर दे दे और पूछा जाए कि बताइए कि ये जो नंबर है वो रेशनल नंबर है कि नहीं, तो सबसे पहले रेशनल नंबर को पहचानने के लिए आपको जो डेफिनेशन में ये जो तीन चीजों को हमने जो अंडरलाइन किया है या सर्कल किया है उस चीज पे ध्यान देना है। चलिए देखते हैं, अगर आपके पास लिखा गया है कि 4/5 -3/8 7/-9 एंड 0, इस चार नंबर के बारे में देखते हैं कि ये रेशनल नंबर है कि नहीं है। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट थिंग बोला गया था पी बाई क्यू के फॉर्म में, ये भी पी बाई क्यू के फॉर्म में, ये भी पी बाई क्यू के फॉर्म में, ये भी पी बाई क्यू के फॉर्म में, इसको बाद में देखते हैं। सेकेंड थिंग बोला गया था कि पी एंड क्यू बोथ आर इंटीजर्स। यहाँ बोला गया है कि पी एंड क्यू यानी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों क्या होना चाहिए, इंटीजर्स। तो ये भी इंटीजर्स है, ये भी इंटीजर्स है, ये भी इंटीजर्स है, ये भी इंटीजर्स है। एंड थर्ड थिंग जो बोला गया है क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। तो यहाँ ये भी क्यू का मतलब डिनोमिनेटर यहाँ भी जीरो नहीं, यहाँ भी जीरो नहीं, यहाँ भी। तो देख रहे हैं कि ये जो डिफिनीशन का जो तीन क्राइटेरिया है वो तीनों के तीनों क्राइटेरिया क्या हो रहे हैं, इस तीनों ही नंबर में फॉलो हो रहे हैं। तो इस कारण से ये नंबर भी क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है और ये भी रेशनल नंबर है। चलिए अब जीरो के बारे में देखते हैं क्या कि जीरो रेशनल नंबर होगा कि नहीं होगा। तो जीरो को देखते हैं। सबसे पहले तो ये पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं है, तो ऐसे तो एक बार देखने से पता चलता है कि ये रेशनल नंबर नहीं होगा। लेकिन हम क्या कर सकते हैं कि जीरो को 0/1 लिख सकते हैं। तो जब जीरो को 0/1 लिखते हैं तो अब ये क्या हुआ, ये पी बाई क्यू के फॉर्म में आ गया। इसके बाद यहाँ से ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है और ये जो क्यू है यानी डिनोमिनेटर वो जीरो नहीं है। तो अब इस तरह से हम कह सकते हैं कि जीरो भी क्या है, रेशनल नंबर है। तो इस तरह से अगर आपको कोई भी नंबर दे दिया जाए, एक और एग्जांपल देख लीजिए आप। अगर मान लेते हैं हम यहाँ पे दे दें कि 1/√3, बताइए क्या ये रेशनल नंबर है। तो सबसे पहला बात आप ध्यान देंगे कि चलिए ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है, क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो वो भी फॉलो हो रहा है। लेकिन क्या ऐसा लग रहा है कि ये तो इंटीजर है, ये इंटीजर है, ये इंटीजर नहीं है। तो इस कारण से क्या होगा, ये रेशनल नंबर नहीं होगा। अब देखते हैं कि रेशनल नंबर जो होगा उसमें पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा, पॉजिटिव रेशनल नंबर, और दूसरा होगा निगेटिव रेशनल नंबर। ठीक, तो पॉजिटिव रेशनल नंबर में क्या होगा, या तो इसका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों के दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, या तो ये भी क्या हो गया आपका, ये पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव रेशनल नंबर हो गया। अगर यहाँ पे हम इसी को कर दें -3/-5, तो ये भी किस में काउंटिंग आएगा, पॉजिटिव रेशनल नंबर में। क्यों, तो आप ये जो माइनस दिख रहा है, ये -3/-5 जो है इसको हम लिख सकते हैं 3/5। तो इस तरह से अगर रेशनल नंबर में दोनों के दोनों निगेटिव हो, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव रेशनल नंबर बोल के, मतलब 100% होगा ही होगा। निगेटिव रेशनल नंबर में क्या है कि अगर न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर दोनों में से कोई एक डिजिट क्या हो गया, वो अगर निगेटिव हो गया तो मतलब रेशनल नंबर क्या हो जाएगा, निगेटिव। एग्जाम्पल के लिए देखिए कि -3/5 लिखा हुआ है, तो ये जो हो गया वो क्या हो गया, निगेटिव रेशनल नंबर। या अगर मान लेते हैं कि 5/-3 लिखा हुआ है, तो ये भी क्या हो गया, निगेटिव रेशनल नंबर। तो इस तरह से हमने यहाँ क्या देखा, रेशनल नंबर का डेफिनेशन देखा, पॉजिटिव और निगेटिव रेशनल नंबर देखा।
देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है रेशनल नंबर का? तो स्टैंडर्ड फॉर्म जो होगा, अगर मान लेते हैं ए बाई बी कोई रेशनल नंबर है, इफ ए बाई बी क्या है? रेशनल नंबर है। तो अगर इस ए बाई बी में इफ ए बाई बी इज ए रेशनल नंबर and A and B have only common factor 1, then A by B is in standard form। अब देखिए क्या कह रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म के कहने का मतलब है कि कोई भी रेशनल नंबर दिया हुआ है, अगर उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर ओनली 1 है, 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो उस रेशनल नंबर को हम किस में बोलेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म में। एग्जांपल अगर आप देखना चाहें तो अगर 3/4 लिखा हुआ है तो बताइए 3 और 4 में कॉमन क्या होगा? 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। -5/3 लिखा हुआ है या 4/5 लिखा हुआ है, 7/9 लिखा हुआ है। तो ये जो सारा नंबर दिख रहा है रेशनल नंबर, वो क्या है आपका? ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। चलिए क्वेश्चन है, कन्वर्ट गिवन रेशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए हम क्या करेंगे? एक क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए 14/10 है, सेकेंड है कितना? -26/13 एक्सेट्रा। तो इस दोनों को देखिए सॉल्व कर रहे हैं, तो सॉल्व करने में हमको क्या करना है? ये जो 14/10 है, इसमें जो भी कॉमन फैक्टर है उससे इसको क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है। तो कॉमन फैक्टर से डिवाइड करने के बाद जो हमको रेशनल नंबर मिलेगा वही इसका क्या कहलाएगा? स्टैंडर्ड फॉर्म। तो देखिए 14 और 2 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब आपको क्या करना है? 14 और 10 का एचसीएफ फाइंड कर देना है। तो 10 एंड 14 का एचसीएफ फाइंड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 2। ये आपका क्या मिल गया? एचसीएफ। तो आपको क्या करना है? इसको एचसीएफ से डिवाइड कर देना है। आपको कितना आ जाएगा? 7/5। तो इस तरह से ये जो 7/5 हो गया, ये जो नंबर हो गया 14/10, ये दोनों आपस में क्या कहलाएगा? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर का जो मीनिंग होता है कि एक ही जो दिए हुए रेशनल नंबर को अगर किसी रेशनल नंबर से क्या किसी भी सेम डिजिट से क्या करते हैं, उसके डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर देते हैं, तो जो नंबर मिलता है रेशनल नंबर, वो आपस में एक दूसरे के क्या कहलाता है? इक्विवेलेंट। तो इस तरह से 14/10 7/5 के इक्विवेलेंट है, या 7/5 14/10 के क्या है? इक्विवेलेंट है। तो इसी तरह से 26/13 की बात करें, फर्स्ट हो गया ये, सेकेंड 20 - 26/13 है। तो इसको पहले से पॉलिसी रहने दें। तो इसको भी क्या करना है? इसमें जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो कितना दिख रहा है? 13 है। 13 से डिवाइड कर दिए तो 2/1 या 2। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कितना हो गया इसका? ये रेशनल नंबर ये हो गया आपका 2/1। तो चलिए अब देखते हैं कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर। हमको पढ़ना है अब कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर। कंपैरिजन का मतलब हुआ कि आपको 2 रेशनल नंबर दे देगा या 2 से अधिक रेशनल नंबर दे देगा और बताएगा बताइए इसमें ग्रेटेस्ट रेशनल नंबर क्या है, स्मॉलेस्ट रेशनल नंबर क्या है, इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए। तो जब भी हमको या तो कंपैरिजन करने के लिए देगा, तो अगर एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव रेशनल नंबर है, मान लेते हैं यहाँ पे एक है -3/5 और दूसरा है 7/9। जैसे ही अगर एक पॉजिटिव और एक निगेटिव रेशनल नंबर मिलता है, तो हमको ये नहीं देखना है कि पॉजिटिव वाला कितना बड़ा है और निगेटिव वाला कितना छोटा है। पॉजिटिव मिला और एक निगेटिव मिला तो ऑलवेज क्या होगा? पॉजिटिव वाला ग्रेटर होगा, और जो निगेटिव वाला होगा वो ऑलवेज क्या होगा? स्मॉलर होगा। तो इस तरह से अगर मान लेते हैं कि आपके पास अब कोई 0 दे दिया जाए और -5 दे दिया जाए और -5/3 दे दिया जाए, और अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ कौन सा जो रेशनल नंबर है वो ग्रेटर है या कौन स्मॉलर है, तो यहाँ भी एक चीज हमेशा याद रखिए कि 0 जो होता है वो
जितना भी निगेटिव रेशनल नंबर है उस सभी से वो हमेशा क्या होता है, ग्रेटर होता है। तो इस तरह से जो 0 हो गया वो क्या हो गया, ग्रेटर हो गया। अब अगर मान लेते हैं 5/3 है और एक यहाँ 0 है, तो ये जो पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा वो 0 से ऑलवेज क्या होता है, ग्रेटर होता है। तो इस तरह से इस बार जो होगा ये वाला साइन लग जाएगा। तो नोट करके आपको क्या करना है कि 2 नोट लिख लेना है। नोट है 0 इज ऑलवेज ग्रेटर देन एनी निगेटिव रेशनल नंबर। फर्स्ट हो गया। एंड सेकेंड लिखना है कि 0 इज ऑलवेज स्मॉलर देन एनी पॉजिटिव रेशनल नंबर। पॉजिटिव रेशनल नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन निगेटिव रेशनल नंबर। ये देख लिए हम। अब हमको क्या करना है कि अगर दोनों का दोनों पॉजिटिव हो रेशनल नंबर या दोनों का दोनों निगेटिव हो, उस केस में क्या करेंगे, उस केस में ये फंडा तो नहीं लग सकता, डायरेक्ट हम नहीं बता सकते कि कौन सा रेशनल नंबर छोटा है या कौन सा रेशनल नंबर बड़ा है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस केस में हमको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके देखना पड़ेगा या डिनोमिनेटर को सेव करके देखना पड़ेगा कि कौन सा रेशनल नंबर बड़ा है और कौन सा रेशनल नंबर छोटा है। तो चलिए आगे, विच वन इज ग्रेटर। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। इस केस में देख रहे हैं कि -4/3 है और 7/-9 है, तो ये दोनों के दोनों नंबर रेशनल नंबर क्या है, निगेटिव है। तो इस केस में हम डायरेक्ट नहीं कह सकते कि या तो ये रेशनल नंबर ग्रेटर है या ये स्मॉलर है, या ये ग्रेटर है और ये स्मॉलर है। तो इस केस में हमको क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ -4/3 लिखा हुआ है और यहाँ लिखा है 7/9, तो ये माइनस ऑलवेज दिमाग में रखना है कि हमेशा कहाँ ले जाएंगे, हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे। तो अब इसको क्या करना है, हमको क्रॉस करना है। क्रॉस करेंगे तो -4 को 9 से देख लीजिए, हमेशा इसको पहला एरो वाला ये काम करना है और बाद में आपको ये मल्टीप्लीकेशन करना है। फर्स्ट ये एरो वाला काम करना है, बाद में ये। तो 4×9 जा कितना होगा, -36 और 3×7 जा कितना होगा, -21। फिर यहाँ पे एक चीज याद रख लीजिए कि जब दोनों के दोनों नंबर क्या हो, निगेटिव हो, तो निगेटिव में क्या होता है, जो नंबर छोटा होता है वो क्या हो जाता है, स्मॉलर होता है, वो ग्रेटर हो जाता है, और जो ग्रेटर होता है वो स्मॉलर हो जाता है। तो इस केस में ये 36 है और ये 21 है, लेकिन दोनों के दोनों नंबर हम देख रहे हैं क्या है, निगेटिव है। तो यहाँ पे 36 जो हो जाएगा वो स्मॉलर हो जाएगा और 21 जो हो जाएगा वो क्या होगा, ग्रेटर। तो यहाँ जो साइन लगा वही हमको इस नंबर के बीच में साइन लगाना। देयरफॉर -4/3 लेस देन 7/-9। तो हमसे पूछा गया था विच वन इज ग्रेटर, तो देयरफॉर 7/-9 इज ग्रेटर। हो गया। चलिए अब इस क्वेश्चन में देखते हैं। यहाँ क्या है, इस केस में देख रहे हैं कि दोनों के दोनों रेशनल नंबर क्या है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव है तो फिर वही केस आ गया। हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि कौन सा ग्रेटर है या कौन सा स्मॉलर है। तो इस केस में फिर से हमको क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। तो देखते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके, यहाँ से इसको इसे क्रॉस कीजिए। फिर अभी बताएं कि इस एरो वाले को पहले क्या करना है, मल्टीप्लाई करके पहले लिखना है। अगर आप धोखे से इसको पहले मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देते हैं तो वो गलत हो जाएगा। तो 3×9 जा कितना हो जाएगा, 27 और 5×2 जा कितना हो जाएगा, 10। यहाँ जानते हैं कि पॉजिटिव में जो ग्रेटर है, जो स्मॉलर है। तो इस तरह से 27 आपका क्या हो गया, ग्रेटर हो गया। तो जो साइन यहाँ लग जाता है उसी साइन को हम क्या करते हैं, जो नंबर दिया होता है उसको भी लगा देते हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3/5 ग्रेटर देन 2/9। देयरफॉर 3/5 इज ग्रेटर। अब देखते हैं कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर में, अरेंज द गिवन रेशनल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। आपको क्या करना है, दिए गए रेशनल नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो अरेंज करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसको लाइक रेशनल नंबर में लाना पड़ेगा, या लाइक फ्रैक्शन में बोल सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जितना भी डिनोमिनेटर है उस सबका हमको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ 3/8 है, 4/12 है,
5/4 है, 7/6 है एंड 2/8 है। आपको क्या करना है, जितना डिनोमिनेटर है सबका एलसीएम निकालना है। तो 8 है, 12 है, 4 है, 6 है और 8 है। आप क्या कीजिए, इसको 2 से दीजिए तो 4 टाइम्स, 6 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स एंड 4 टाइम्स। फिर से 2 से दीजिएगा, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 1 टाइम, 3, 2 टाइम, 1 टाइम, 3, 1, 3, 1 एंड 3 से 1, 1, 1, 1, 1। बताइए 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा कितना हो गया, 24। तो इस तरह से हमको क्या करना है, जितना भी रेशनल नंबर था सबके डिनोमिनेटर में 24 लिख देना है। 24, 24, 24, 24 एंड 24। अब आपको ये सोचना है कि ये जो 8 था इसको किससे मल्टीप्लाई किया तो 24 हुआ। आप बता सकते हैं कि 8 इंटू 3, तो इसी तरह से 3 को भी क्या कर देंगे, 3 इंटू 3, आंसर कितना हो जाएगा 9। 24 है, 12 को किससे मल्टीप्लाई किया है 2 से, तो ये जो 4 है ये भी किससे मल्टीप्लाई होगा 2 से, यानी हो गया 8। यहाँ 4 को किससे, तो 6 से, तो ये जो 5 है ये भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 से। 6 को 24 होने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो 7 को भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये कितना हो जाएगा 28। 8 है तो 8 इंटू 3, तो इसी तरह से 2 इंटू 3 यानी 6। अब आपको बस इसको क्या करना था, अरेंज द रेशनल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग का मतलब होता है पहले स्मॉलर, फिर ग्रेटर, फिर ग्रेटर, फिर ग्रेटर, यानी स्मॉलर टू जब हम ग्रेटर करते हैं तो वही क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर होता है। तो अब ध्यान दीजिए कि अगर स्मॉलर नंबर हमको लिखना है तो स्मॉलर नंबर कौन सा होगा, जो सबसे छोटा है इसमें। तो यहाँ 9 देख रहे हैं, यहाँ 8 देख रहे हैं, यहाँ 6 है, यानी 6/24, 6/24। 6 के बाद हम लेंगे 8/24, इसके बाद है 9/24, 28/24 और ये है 30/24। अब बस इसके नीचे जो इसका जो ओरिजिनल नंबर था वो लिख दीजिए। 6 किसके लिए था, 2/8 के लिए, देयरफॉर ये हो गया 2/8। इसके बाद आप लिख सकते हैं 4/12, इसके बाद 3/8, इसके बाद हो जाएगा आपका 7/6 और लास्ट वन हो जाएगा 5/4 और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इसी तरह से अगर आप चाहें तो यहां भी कर सकते हैं। यहाँ सबसे पहले जो नंबर लिखा है -5/6, -7/12, -13/18 और 23/-24। आपको क्या करना है, एलसीएम निकाल के देखेंगे, यहाँ भी एलसीएम कितना आएगा, वही 24 ही आने वाला है। सॉरी 24 नहीं, 72 आए, हाँ 72 आपका एलसीएम आने वाला है। तो 72 लिख लीजिए। 6 को 12 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आएगा, तो -5 भी किससे मल्टीप्लाई होगा, 12 से, और ये हो गया -60। 12 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -7 इंटू 6 कितना हो गया, -42। और इसके बाद 18 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -13 इंटू 4 हो जाएगा -52। 24 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस आपको यहाँ डाल देना है, तो ये 23 इंटू 4 करेंगे -92 हो जाएगा। अब देख लीजिए कि जो नंबर निगेटिव होता है तो निगेटिव में क्या हो जाता है, जो छोटा होगा वो बड़ा हो जाएगा, यानी निगेटिव जैसे ही रेशनल नंबर है या कोई भी नंबर है तो जब वो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, तो जो स्मॉलर वन होगा वो ग्रेटर हो जाएगा और जो ग्रेटर वन होगा वो क्या हो जाएगा, स्मॉलर हो जाएगा। तो इस केस में देखिए कि हमको फिर असेंडिंग ऑर्डर लिखना है। तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये हुआ कि स्मॉलर टू लार्जर। तो स्मॉलर नंबर वो होगा जो इस बार सबसे बड़ा दिखेगा, जिसका न्यूमेरेटर सबसे लार्जर दिखेगा, वो इस बार क्या हो जाएगा, सबसे छोटा होगा। तो यहाँ 92 है और यही सबसे क्या दिख रहा है, ग्रेटर दिख रहा है, तो ये सबसे क्या हो जाएगा, स्मॉलर हो जाएगा। तो ये -92/72, इसके बाद -60/72, -52/72 एंड लास्ट वन है -42/72। अब इसका जो ओरिजिनल नंबर लिखेंगे देयरफॉर, तो ओरिजिनल नंबर क्या लिख सकते हैं, -23/24, -5/6
इसके बाद है -13/18 एंड लास्ट वन हो गया आपका -7/12। तो इस तरह से आपको कंपैरिजन ऑफ नंबर रेशनल नंबर जब भी बोलेगा करने के लिए तो कोशिश करना है, अगर 2 नंबर है तो उसको क्या कर लेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अगर 2 से अधिक रेशनल नंबर है तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, उस केस में आपको फ्रैक्शन को क्या करना पड़ेगा, लाइक फ्रैक्शन में लाना पड़ेगा। लाइक फ्रैक्शन का मतलब होता है सबका डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा और इसके बाद ही आप उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन रियल लाइन या नंबर लाइन। तो सबसे पहला जो नंबर लेते हैं वो लेते हैं क्या, 3/5 है। सेकेंड जो नंबर लेते हैं -2/7 है। थर्ड जो नंबर लेते हैं वो है 7/3 है। और फोर्थ जो नंबर लेते हैं -12/5 है। तो चलिए इस चारों नंबर को हम क्या करते हैं, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीखते हैं। यहाँ क्या देख रहे हैं कि न्यूमरेटर स्मॉलर है, जो डिनोमिनेटर है वो ग्रेटर है। तो बताइए ये जो रेशनल नंबर दिख रहा है उसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा। तो ये फिक्स है कि उसका वैल्यू जो होगा वो 0 से क्या होगा, ग्रेटर होगा, बट 1 से स्मॉलर होगा। तो इस केस में हमको क्या करना है, एक नंबर लाइन बनाना है, एक नंबर लाइन आपको बनाना है। और नंबर लाइन में यहाँ पे क्या कर दिए, 0 दे दिए और यहाँ पे क्या कर दिए, 1 दे दिए। अब आपको क्या करना है, नीचे जो है डिनोमिनेटर में कितना है, 5 है। तो आपको इसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। तो 5 इक्वल पार्ट में जब आपको डिवाइड करना है तो आप अगर 4 कट लगाइएगा तो 4 कट में ये क्या होगा, 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से हम देखते हैं 4 कट लगा के 1 2 3 4 काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5। ये 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होने के बाद आपको किसको देखना है, तो उसके न्यूमरेटर को देखना है। न्यूमरेटर में कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है ये। तो अब यहाँ से आपको काउंटिंग करना है 1 2 3। तो यानी ये जो नंबर हो, ये जो पॉइंट हो गया इसका, यही आपका कितना हो गया, 3/5। चलिए देखते हैं कि -2/7 है। इसको क्या करेंगे, फिर देखते हैं कुछ देर के लिए। अगर मानिए कि माइनस नहीं है तो कितना है, 2/7। 2/7 का जो वैल्यू होगा फिर से 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। बट जैसे इसमें माइनस लग गया तो इसका वैल्यू कहाँ, अब 0 और 1 के बीच में नहीं, 0 एंड -1 के बीच में लाई करेगा। तो फिर से हमको क्या करना है, एक नंबर लाइन बनाना है। और नंबर लाइन पे जब भी लेते हैं तो 0 को राइट साइड और निगेटिव डेसिमल नंबर को कहाँ लेते हैं, लेफ्ट साइड में लेते हैं। यानी माइनस जो होगा वो लेफ्ट साइड में होगा। नीचे देख रहे हैं यहाँ कितना है, 7 है। तो आपको इसे 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो 1 2 3 4 5 6 कट लगाइएगा, ये 7 इक्वल पार्ट में बट गया। अब इसके न्यूमरेटर में देखना है, न्यूमरेटर में कितना है, तो 2 है। काउंटिंग किधर से करना है, 0 की तरफ से करना है। तो यहाँ से 1 और 2, ये जो पॉइंट हो गया आपका, ये कितना हो जाएगा, -2/7। चलिए थर्ड पे आते हैं। ये जो थर्ड देख रहे हैं तो इसमें देख रहे हैं न्यूमरेटर क्या है, ग्रेटर है, बट डिनोमिनेटर क्या है, स्मॉलर है। तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, इस रेशनल नंबर को सबसे पहले आपको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आपको 3 से 7 को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। और ये आ गया 2/1/3, 2 होल 1/3। यानी ये जो आपका रेशनल नंबर था वो अब हो गया 2 होल 1/3, 3 2 6 और 1 7। अब जब इसको आपको रेशनल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो आपको देख रहे हैं कि यहाँ कितना है, 2 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रेशनल नंबर है वो 2 और 3 के बीच में लाई करेगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे आप 2 ले लिए और यहाँ पे 3, ऊपर कितना है, 1 है। सॉरी, हमको तो देखना है नीचे, तो नीचे 3 है, तो यानी 3 इक्वल पार्ट में बांटना है, तो 2 बार कट लगेगा। ऊपर कितना है, 1 है, तो 2 के तरफ से काउंटिंग होगा। ये जो पॉइंट हो गया यही आपका कितना हो गया, 7/3। यहाँ दिख रहा है फोर्थ नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें देख रहे हैं कि -12/5 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना ये है कि -12/5 है, तो यहाँ भी इसको भी किसमें पहले कन्वर्ट करेंगे, तो इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको मिक्स फ्रैक्शन में। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट होते डिवाइड कीजिएगा, कन्वर्ट हो गया। अब देखिए इसको, आपको फिर से एक नंबर लाइन बनाना है। नंबर लाइन में वो जो नंबर देख रहे हैं यहाँ 2 है और समथिंग है, तो -2 एंड -3 के बीच में इसका वैल्यू क्या करेगा, लाई करेगा। तो -2 कहाँ देंगे, यहाँ,
एंड -3 कहाँ देंगे, यहाँ। नीचे देख रहे हैं 5 है, तो मतलब 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो कितना कट लगाना होगा हमको, 4 कट लगाना पड़ेगा, यानी 1 2 3 एंड 4। ऊपर देख रहे हैं कितना है, ये ऊपर देखिए 2 है, तो यहाँ से काउंटिंग किधर से करते हैं, निगेटिव नंबर में राइट टू लेफ्ट करते हैं, यानी 1 2, ये वाला जो पॉइंट हो गया आपका, ये कितना हो गया, -12/5। तो इस तरह से अगर आपको कोई भी रेशनल नंबर बोले नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए, लेकिन आप लोग को क्या करना है, इसको स्केल के हेल्प से बनाना है। आप लोग को इस तरह से नहीं बनाना है, आप लोग जब भी बनाएंगे इसको तो स्केल के हेल्प से बनाएंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर के प्रॉपर्टीज में हमको क्या करना है, सबसे पहला जो प्रॉपर्टी पढ़ना है, वो पहला प्रॉपर्टीज क्या है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी, CLOSUR, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है, यहाँ हम डिफिनीशन नहीं लिखेंगे, डिफिनीशन आपके बुक में लिखा गया है, आप वहां से लिख सकते हैं। जो क्लोजर प्रॉपर्टी रियल में होता क्या है, हम वो आपको सिर्फ क्या करेंगे, समझाएंगे, और बाकी आपको डिफिनीशन बुक से खुद लिखना है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी कहता है कि अगर आप एक रेशनल नंबर को दूसरे रेशनल नंबर के साथ ऐड करते हैं, तो आपका जो रिजल्ट आएगा, ये रिजल्ट भी क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। एग्जाम्पल के लिए अगर मान लेते हैं कि आपने क्या किया, 3/5 को 4/10 में ऐड किया, या मान लेते हैं कि 5/10 में ऐड किया, इसको 6 7 8 7 ले लेते हैं। चलिए इसको आपको सॉल्व करना है। 5 10 का एलसीएम कितना होगा, 10, 5 2 10, 3 2 6, 10 1 10, 7 1 7, तो ये हो गया 13/10। अब यहाँ से देखिए कि ये जो नंबर था क्या था, रेशनल नंबर था, ये जो था ये भी रेशनल नंबर था, दोनों का सम निकाले, जो 13/10 आया ये भी क्या है आपका रेशनल नंबर है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी और कुछ नहीं है, क्लोजर प्रॉपर्टी बस इतना ही कहता है कि किसी भी दो रेशनल नंबर को सम करने पर जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या होगा, रेशनल नंबर ही होगा। चलिए क्लोजर के बाद देखते हैं हम लोग कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर। जब भी आप क्या करेंगे, कोई भी दो रेशनल नंबर को अगर ऐड करेंगे तो उसका ऑर्डर जो होगा, उस ऑर्डर पे वो रेशनल नंबर का जो रिजल्ट होगा वो कभी भी डिपेंडेंट नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए अगर मान लेते हैं कि हम लिए एक बार 4/3 और उसको ऐड कर दिए 5/7 के साथ, रिजल्ट कितना आएगा 21, 3 7 जा तो 4 7 जा 28 एंड 15, तो कितना हो जाएगा 43/21। अब इसी नंबर को अगर 5/7 प्लस 4/3 करते हैं तो भी कितना आएगा 15 + 28/21 इज इक्वल टू 43/21। तो इस तरह से क्या देख रहे हैं हम कि 4/3 + 5/7 इज इक्वल टू क्या आ रहा है 5/7 + 4/3। तो ये जो कम्यूटेटिव लॉ है ये और कुछ नहीं है, बस ये बताता है कि दो रेशनल नंबर को अगर हम ऐड करें तो उसके ऑर्डर से उसके रिजल्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। या हम कह सकते हैं कि दो रेशनल नंबर को ऐड कर रहे हैं तो उसको हम ऑर्डर चेंज करके ऐड कर सकते हैं, उससे कोई रिजल्ट पे कोई भी इफेक्ट। एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है, एसोसिएटिव लॉ वही जो हम लोग कम्यूटेटिव लॉ पढ़े थे इसका भी जस्ट पहले रेशनल नंबर का, वही है एसोसिएटिव। बस इसमें डिफरेंस इतना है कि कम्यूटेटिव में हम दो नंबर के ऑर्डर के बारे में बात करते हैं और एसोसिएटिव में क्या है, दो से अधिक यानी 3 रेशनल नंबर के बारे में बात करते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मान लेते हैं यहाँ पे दिया है 2/3 + 4/3 प्लस 5/3, सम अगर इसका हम करें तो कितना आएगा, एलसीएम होगा 3 यानी 2 + 4 और प्लस हो जाएगा 5/3 यानी 6/3 + 5/3 और ये हो जाएगा 11/3। और अगर हम क्या निकालें 2/3 + 4/3 + 5/3, यहाँ हम क्या करें 2/3 को अलग ही रहने दें, एलसीएम होगा 3 और ये हो जाएगा 5 4 9, तो ये हो जाएगा फिर से 3 और ये 9 2 11। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ क्या किए, हम पहले दो रेशनल नंबर को ग्रुप कर दिए और थर्ड वाले को अलग छोड़ दिए। सेकेंड केस में देख रहे हैं कि
सेकेंड एंड लास्ट को हमने क्या किया, ग्रुप कर दिया और फर्स्ट वाले को ऐसे ही छोड़ दिया। तो दोनों ही केस में जो आंसर आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है, वो क्या है 11/3 है। तो इस तरह से क्या हो गया कि 2/3 प्लस 4/3 प्लस 5/3 इज इक्वल टू 2/3 प्लस 4/3 प्लस 5/3। और यही क्या है, एसोसिएटिव लॉ है रेशनल एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। अब याद कीजिए, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं कि अगर आप किसी भी नंबर में, रेशनल नंबर को छोड़ दीजिए, किसी भी नंबर में अगर जीरो को ऐड करते हैं तो आपको क्या मिलता है, वही का वही नंबर मिलता है जो आपको पहले से होता है। तो यहाँ भी एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब है कि आप किसी भी रेशनल नंबर में अगर जीरो को ऐड करेंगे तो आपको फिर से वही रेशनल नंबर मिलेगा। यानी यहाँ एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं कि अगर 3/5 है, इसमें हम अगर जीरो को ऐड कर दें तो हमको क्या मिलेगा 3/5। तो किसी भी रेशनल नंबर में अगर जीरो को आप ऐड करते हैं तो आपको वही रेशनल नंबर मिलेगा। तो यही जो है ये प्रॉपर्टी कहलाता है एग्जिस्टेंस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। तो यहाँ पे क्या कहलाएगा, ये जो जीरो दिख रहा है आपको, ये जीरो क्या कहलाएगा, जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर। चलिए देखते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या कहता है, तो एडिटिव इनवर्स आपसे बस इतना कहता है कि किसी भी दो रेशनल नंबर को अगर आप ऐड करते हैं और अगर उसका वैल्यू क्या हो गया, जीरो हो गया, तो फर्स्ट वाला जो रेशनल नंबर होगा वो दूसरे के क्या होगा, दूसरे का एडिटिव इनवर्स होगा, और दूसरा वाला जो रेशनल नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, पहले वाले रेशनल नंबर का एडिटिव इनवर्स होगा। तो आप एग्जांपल के लिए देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे 4/3 में आपको ऐड करना पड़े -4/3, बताइए आपका रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आएगा एलसीएम होगा 3 और ये 4 - 4 यानी 0/3, आंसर होगा 0। तो इस केस में आप कह सकते हैं कि 4/3 इज एडिटिव इनवर्स ऑफ -4/3 एंड -4/3 इज एडिटिव इनवर्स ऑफ 4/3। चलिए बस एक दो प्रॉब्लम आइए 2 प्रॉब्लम देखते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम है कि व्हाट शुड बी एडेड टू -5/3 टू गेट 4/9। यानी इसमें हम क्या ऐड करें कि हमको जो रिजल्ट मिले वो 4/9 हो जाए। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आपको ध्यान रखना है एक चीज कि लेट रिक्वायर्ड रेशनल नंबर बी एक्स। अब देंगे क्या कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोला गया कि इसमें क्या ऐड करें, तो वही तो हम x को माने हैं, यानी -5/3 में हमको क्या करना है, x को ऐड करना है। तो हमको आंसर कितना आना चाहिए, रिजल्ट क्या आना चाहिए 4/9। तो 4/9 हम क्या किए, राइट साइड दे दिए, हमको तो x का वैल्यू चाहिए। तो ये जो 4/9 है वो तो वैसे ही रहेगा। ये जो -5/3 जब हम उसको राइट साइड ट्रांसफर करेंगे तो राइट साइड जाने के बाद ये क्या हो जाएगा, यहाँ अगर साइन पॉजिटिव होता तो वहाँ निगेटिव, और यहाँ निगेटिव है तो इस साइड साइन क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो यहाँ देख रहे हैं -5/3 है तो इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा 5/3। अब यहाँ से देख रहे हैं कि x का जो वैल्यू होगा 9, 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा 4 और 3 3 जा 9, 5 3 जा 15। तो इस तरह से x का जो वैल्यू हो गया 15 और 4 कितना 19/9। यही आपका क्या हो गया, ये आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड टू -7/4 टू गेट 5/12। तो देखते हैं कि यहाँ भी क्या करेंगे, वही मानेंगे कि लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स। रिक्वायर्ड नंबर अगर x होगा तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा -7 हमको क्या कहा गया है कि इसमें से हम क्या माइनस करें यानी सब्ट्रैक्ट करें कि हमको रिजल्ट क्या मिल जाए 5/12। तो हमको सबसे पहला काम क्या करना है, ये जो नंबर है वो लिखना है -7/4 और इसमें से माइनस किसको करना है तो x को। रिजल्ट क्या आना चाहिए 5/12। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो माइनस में x उसको उस साइड भेज देते तो किस क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो इस साइड -7/4 है, इसको इसे ही रहने देते हैं। ये जो 5/12 है यहाँ पॉजिटिव है, इस साइड आएगा तो निगेटिव हो गया, और ये x जो निगेटिव था इस साइड गया तो पॉजिटिव हो गया। अभी 4 और
12 का जो एलसीएम होगा वो 12 होगा, 4 3 जा 12 तो 7 3 जा -21, और ये माइनस है तो ये हो जाएगा -5 इज इक्वल टू कितना x। इस तरह से अब आप देख सकते हैं ये हो गया x इज इक्वल टू कितना -26/12। इसको आप अगर 2 से कट करते हैं कितना हो जाएगा 6 एंड 2 से हो जाएगा 13। तो इस तरह से x का वैल्यू हो गया -13/। देखते हैं वेरीफाई द फॉलोइंग। तो एक चीज आपको याद रखना है कि जब भी वेरीफाई करने के लिए बोला जाए तो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि ये जो इक्वल टू का साइन है इसके साथ साथ ही इसको भी लेके चलते हैं और इसको भी लेके चलते हैं। तो वेरिफिकेशन अगर आपको करने के लिए बोला गया है तो उस केस में आप भूल करके भी ऐसा काम ना करें। आप पहले से इसको और इसको इक्वल लेकर के नहीं चलेंगे। आपको क्या करना है, किसी एक को, ये लेफ्ट हैंड साइड में है तो इसको बोलते हैं LHS और ये राइट हैंड साइड में है तो इसको बोलते हैं RHS। तो आपको LHS या RHS में से किसी एक को लेकर के क्या करना है, आगे बढ़ना है। वो उसका रिजल्ट जहाँ पे आपको फाइनल रिजल्ट मिल जाए उसके बाद आपको फिर दूसरे साइड से लेके चलना है। तो देखते हैं, ये है आपका LHS, लेके चलते हैं। LHS में है 3/4 प्लस -2/5 प्लस है -7/10। कितना हो जाएगा, 4 5 का एलसीएम हो गया 20, 5 3 जा 15 एंड 4 2 जा -8 प्लस हो गया -7/10। अब 15 - 8 कितना होगा 7/20 और ये प्लस माइनस -7/10 कितना हो जाएगा 20 एंड 10 का एलसीएम आपको हो जाएगा 20। तो 7 का 7 -10 2 जा 20 तो 14 आपका हो गया कितना -7/20। तो ये आपका आया है LHS। अब आपको क्या करना है, RHS फाइंड करना है। RHS में आप देख रहे हैं कि ये 3/4 प्लस है -2/5 एंड प्लस है -7/10। 3/4 को तो कुछ करेंगे नहीं और यहाँ 5 10 का एलसीएम कितना हो गया 10, तो 5 2 जा 10 तो -4 हो गया और ये हो गया -7। यहाँ से आपका ये हो गया 3/4 प्लस 4 7 कितना हो जाएगा -11/10। एलसीएम निकालना है 4 और 10 का कितना हो जाएगा 20, 4 5 जा तो 3 5 जा 15 और 10 2 जा तो 22 किस में, माइनस में। तो इस तरह से फिर से क्या आ गया -7/20। तो देख रहे हैं यहाँ क्या कि हेयर LHS ग्रेट इक्वल टू है RHS। तो देयरफॉर ये जो था कि 3/4 प्लस एंड -2/5 प्लस एंड -7/10 इक्वल्स हो गया किसके 3/4 प्लस एंड -2/5 प्लस एंड -7/10 के। तो चलिए, वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे का जो इसका पार्ट बच गया है वो हम बहुत ही जल्द लेकर के आपके सामने आ रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।